वो कमाल सरकार बगदाद को अता फरमाया, वो कमाल अता फरमाया, यहाँ तक कि आपने खुद फरमाया कि सूरज निकलने से पहले अब्दुल कादिर से इजाजत लेता है। सुभान अल्लाह बेशक। और छुपने से पहले भी अब्दुल कादिर से इजाजत लेता है। वाह। और जो लोग सरकार बगदाद को नहीं मानते या उनकी शान में तौहीन करते हैं, उनके लिए बस इतना समझ लेना काफी है कि अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बेशक सरकारे गौसे पाक। आज कारी यूसुफ साहब और उलमाए अहले सुन्नत की दुआएं चाहिए। एक मिजाज बना हुआ है, कौम का भी मिजाज बन गया यही हमारे, कि मौलवियों का और वलियों का रास्ता अलग अलग होता है। ये कहते हैं ना कि फ़कीरी लाइन अलग है और मौलवियों की लाइन अलग है। अपनी जहालतों पे फ़कीरी का पर्दा डालते हैं, जबकि फ़कीरी की सबसे पहली सीढ़ी का नाम ही इल्म दीन है। बेशक। अगर ये नहीं तो फिर फ़कीरी भी नहीं। हाँ, ये जहन में बात रखें और याद रखिए, विलायत के लिए इल्म शर्त है। विलायत के लिए इल्म शर्त है, अगर इल्म नहीं तो फिर वली भी नहीं। अब वो इल्म चाहे अताई हो या कसबी हो, इल्म का होना जरूरी है। उसके बगैर आदमी वली, बोले वली, अभी नहीं बोले आप, वली नहीं बन सकता। और आप जरा अकीदे की हिफाजत करें, अपने हाथ में हाथ देने से पहले देख लिया करें किसके हाथ में दे रहे हैं अपना हाथ। कहीं इसके हाथ में 5-5 अंगूठियां तो नहीं, कहीं इसके बालों की लंबाई शरीयत की हद से ज्यादा तो नहीं है। ये देख दाख के अपना हाथ दिया करें। और ये पीर सिर्फ यहीं की नामवरी के लिए नहीं, बल्कि जहां तक सिलसिले का मामला मैं समझता हूं, क़यामत के दिन मुसीबत के वक्त सिर्फ पीर काम आएंगे और पीर के तवस्सुल से फिर मुस्तफ़ा काम आएंगे। अल्लाह अकबर। वो पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह वाले होते हैं। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह मुरीदीन आपके बहुत ज़्यादा थे और गांव के लोगों की अकीदत अपनी जगह। एक मियाँ बीवी ने कोई नज़र मानी, अल्लाह ताला हमारी ये मन्नत पूरी कर दे तो हम पीर की बारगाह में खीर लेके जाएंगे। तो मियाँ बीवी की वो नज़र पूरी हुई, खातून ने खीर बनाने के लिए रख दी, कच्ची हंडिया थी। अब उसको घोटने में, जो वो घोटा बोलते हैं उससे क्या, अपने आप जो भी बोलते हो, उससे खीर घोट रहे थे। धोखे से वो तेजी से लग गया। जब लगा तो पहले चटक आई और खीर हल्के हल्के टपकने लगी नीचे। सिर्फ टपकने लगा तो खातून के मुंह से जुमला निकला, या पीर अल मदद। फिर उसके बाद वो तली वहीं पे रह गई, खीर बन के तैयार हो गई। और जब खीर लेके वो पीर की बारगाह में मुरीद दोनों मियाँ बीवी पहुंचे तो जाके पूरा माजरा बयान किया। कहने लगे हजरत जी ऐसे ऐसे मामला था, खीर बन रही थी, बस जबान से आपका नाम निकला और हांडी टूटी हुई बच गई, खीर भी सलामत रह गई। तो पीर जमात अली शाह ने अपनी हथेली दिखाई, जो हथेली आग की वजह से वो मुअस्सर हो चुकी थी। आपने कहा ये देख, कहा हजरत ये क्या है? फरमाने लगे जब तूने कहा था या पीर अल मदद, तो मैंने हाथ लगा के तेरी हंडेली की हड्डिया की तली को रोक दिया था। इतना सुना तो वो फौरन कदम पकड़ के कहने लगे हुजूर मेरी वजह से तकलीफ में पड़ गए, माफ कर दें। तो पीर जमात अली शाह ने कहा था खातून परेशान क्यों होती है, ये तो दुनिया की आग है, जरूरत पड़े कयामत में आवाज देना, हम उस वक्त तक तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल नहीं फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर, ये पीर हुआ करते हैं। सोचो तो सही, हमने किसके हाथ में हाथ दिया है, कहीं लेकर के ये दोज़ख की तरफ तो नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि फकीरों की लाइन अलग है, उलमा की लाइन अलग है, मुझे बता तो सही, बगदाद वाले के पास किस चीज की कमी थी? वो तो माँ के शिकम में वली थे। अल्लाह अकबर। और इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, उम्र शरीफ 4 बरस की हुई है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खेल के बीच में एक अल्लाह वाले का गुजर हो जाता है। उसी गुजर के बीच अल्लाह वाले ने बच्चों को खेलते हुए देखा, खेलते हुए देखा, सलाम कर दिया। आज तो मेरी कौम का मिजाज ही अलग होता जा रहा है। सोचते हैं इमाम सलाम करे, बड़े सोचते हैं कि छोटा सलाम करे, आने वाला सोचता है कि मुझको सलाम करना है, बैठे हुए सोचते ही आने वाला सलाम करे। और यार, सलाम मेरे नबी की सुन्नत है, जो पहले कर लेगा वही जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा। तुझसे किसने कह दिया कि सलाम छोटे का हक है? तुझसे किसने कह दिया कि सलाम इमाम का हक है? मुस्तफा की सुन्नत समझ के सलाम कर लिया कर, छोटा हो या बड़ा, सलाम करना तेरा काम है, बख्शवा देना मदीने वाले मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात बोलते जा रहे हैं कि छोटे बड़ों को सलाम करें, जरा गौर तो फरमाइए। सरकारे बगदाद है, आप गुजर के आप बैठ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन बगदाद वाले का खेल कोई आज के बच्चों के खेल की तरह नहीं था, बल्कि आप फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे कहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये उस वक्त बगदाद के शहंशाह का खेल था। बुजुर्ग ने सलाम किया है, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बगदाद के ताजदार ने कहा था वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो जाने वाला भी अल्लाह वाला था, कोई आम नहीं था। नजर डाली सरकारे बगदाद के चेहरे पे, कहने लगते हैं बेटा, मैंने सलाम एक बार किया है, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों कह दिया? 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदारे बगदाद ने कहा था बाबा आप अपना काम कीजिए, अब्दुल कादिर को अपना काम करने दीजिए। इतना कहकर के आपने जब रुख फेरा है, उन बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा था बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। गौसे पाक ने कहा बाबा चाहिए, उन्होंने कहा नहीं बेटे बताना पड़ेगा। कब पूछोगे जरूर? कहा हाँ। आपने हाथ पकड़ा है, जहां खेल रहे थे उसी जगह ऊंचे टीले पर आप आए हैं, और आने के बाद आपने एक बस्ती की तरफ इशारा किया और कहा था बाबा बताइए आज से 4 साल पहले इस बस्ती से गुजरे थे? कहा हाँ बेटा गुजरा जरूर था। कहा ये सामने वाला घर नजर आ रहा है? हाँ बेटा देख रहा हूँ। क्या इसके दरवाजे पर सलाम किया था? हाँ बेटे सलाम तो किया था। क्या सोच करके सलाम किया था? कहने लगे मैंने ये सोच के सलाम किया था कि सैयदों का दरवाजा है, अगर सलाम करूंगा दुआएं मिल जाएंगी, मुकद्दर सवर जाएगा, ये सोच करके सलाम किया था। कहा बाबा बताइए सही, क्या आपको जवाब मिला था? का जवाब तो नहीं मिला था। तुम्हें मालूम है क्यों जवाब नहीं मिला? बुजुर्ग ने कहा था बेटे मुझे तो खबर नहीं है। आप फरमाते हैं जब आपने मुझको सलाम किया था उस वक्त हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, लेकिन यकीन जानिए अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त माँ के शिकम के अंदर था। मैंने तुम्हारे सलाम को सुन लिया था, तुम्हारा चेहरा भी पहचान लिया था, तुम्हारी बस्ती भी जान गया था। आप फरमाते हैं मोहतरम आज तक मेरी निगाहें 4 साल से तुम्हारी तलाश में थी, आज तुम मिल गए हो तो एक सलाम का जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पुराना कर्जा उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकारे बगदाद है, जरा सोचिए तो सही, कौन नहीं जानता, सब ने सुना है। एक सेब ही तो खाया था, एक सेब ही तो खाया था, चुरा के खाया था? बोले अगर बोल सकते हैं तो बोले, चुरा के खाया था, छीन के खाया था, सिर्फ बिना इजाजत नदी से उठा के खाया था, वो भी बहता हुआ जा रहा था। एक सेब खाया, जैसी सेब अंदर गया दिल ने कहा तूने सेब खा तो लिया है, बता अगर इससे एक कतरा भी खून का बना तो कयामत में अपने रब को क्या जवाब देगा? मुझे बताइए 11वीं खाने वालों, लंगर के नाम पर टूट टूट पड़ने वालों, क्या हमारी नीयत इतनी अच्छी है? क्या हम बिना इजाजत किसी की चीज खाने से परहेज करते? आज इस कौम का हाल यह है कि दुकानों के जाके बाट उठा के तोल लो, 150 ग्राम कभी निकलेगा किलो में। क्या समझते हो किसी को कम तोलने से बरकत होगी?
किसी का हक खाने से बरकत होगी। कितने ऐसे भी जालिम लोग हैं, गरीबों की जमीनें हड़प गए, शर्म नहीं आई है। गरीबों का हक खा गए, शर्म नहीं आई। यतीमों की जायदाद पे कब्जे कर लिए, शर्म नहीं आई है। गरीबों का हक मार के हज जाने वालों, मुझे बता तो सकी, अगर किसी का हक खा करके तूने तरक्की कर ली तो तुझे क्या लगता है ये तुझे तीजे 40वें बचा लेंगे, 10वें की फाता बचा लेगी? अगर हक खा के मरा है, यकीन जान मुस्तफा चेहरा फेर लेंगे। अगर जन्नत में जाना चाहता है तो अख्तार का हक दे दे, गरीबी में गुजारे कर ले, फाके में जिंदगी गुजार ले। अल्लाह की कसम, अगर तू फाके में जिंदगी गुजारेगा, दुनिया तुझे नीची नजर से देखे तो कुछ नहीं होता। मजा तो तब है जब मुस्तफा देख के तुझे मुस्कुराने लग जाए। अगर आका मुस्कुराएंगे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हलाल की तमीज ना हराम की तमीज। दुकानों पे चले जाओ तो अंधा करके लूट रहे लोगों को। इतनी लाइटें लगा के लूट खसोट मची है, इतनी लाइटें कि आप पहचान ही नहीं सकते घटिया क्या है और बढ़िया क्या है। जी बेशक, ये हालात है हमारी कौम के। ओ भाई नीयत अच्छी कर, अल्लाह तुझे इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों से संभाली नहीं जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर नीयत तो अच्छी कर। अजीब हाल है हमारी कौम का, नीयत में यही फर्क नहीं पड़ता हराम का खा रहे हैं कि हलाल का खा रहे हैं। मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए, और नहीं ये जिंदगी ये कट जाएगी यार, चटनी से खा के भी गुजर जाएगी, मुर्गे बकरे खा के भी गुजर जाएगी, इसको तो गुजर ही जाना है। मुझे बता, तूने लुकमा खाने से पहले सोचा कि इसका हिसाब अल्लाह को देना कि नहीं देना? कभी ख्याल आया? कभी नहीं सोचते हम। और देखो कितनी बड़ी कीमत चुकाई उन्होंने, बरसों बाद की रखवाली की। बरसों की रखवाली के बाद अब जा सकता हूं? हजरत अबू सालेह ने कहा जा सकता हूं? कहने लगे अभी नहीं। कहा मैंने इतने दिन बाप की रखवाली कर दी, अब तो इजाजत दो। कहने लगे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। फरमाने लगे मंजूर है। फिर कहने लगे पहले सुन तो लो, मेरी बेटी है कैसी? मेरी बेटी है कैसी बताइए? कहने लगे अंधी आंखों से, गूंगी है, अपाहिज है, ये सारे बहरी है, ये सारे औसाफ बता दिए। अब भी करोगे? जुर्म कितना बड़ा था, एक सेब खाया था, कोई गुनाह नहीं था। और सजा देखिए, जानते तो नहीं थे ये अंधी क्यों कह रहे हैं, लेकिन लफ्ज अंधा अगर बाप कहते बेटे से कि तेरा रिश्ता तेरी खाला की लड़की के साथ कर दिया, तो जालिम कहता वो मुझे पसंद नहीं, उसका रंग अच्छा नहीं, उसका कद अच्छा नहीं। बाप की बात को ऐसे टाल दिया जाता जैसे बाप नहीं ये औलाद हो। और जवानों, ये भूत कब तक माँ बाप का दिल तोड़ते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा अक्लमंद हो? बाप के फैसले की बात आती है तो कह दिया करते हो तुम्हारी सोच पुरानी है। तुम क्या जानो लड़की अच्छी क्या होती है, बुरी क्या होती है? मुझे पता तो सही, तुझे सिर्फ लड़की पे तेरी नजर है, और बाप की तो बेटे पे भी नजर होती है। उसने तुझे इतने से इतना बड़ा पाल के कर दिया, पता तेरी कौन सी आदत बाप नहीं जानता होगा। अगर तेरी गलत आदत पे पर्दा डाला है तो मतलब ये नहीं है कि बाप को खबर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाप जानता नहीं है। बाप तेरी हर हरकत से वाकिफ होता है। तेरी जिंदगी का बेहतर फैसला जो बाप कर सकता है वो तू भी नहीं कर सकता। अगर तुझे लगता है ये लड़की पसंद की नहीं है लेकिन माँ बाप कह रहे हैं तो गर्दन झुका के राजी हो जा, उस नापसंद लड़की के साथ जिंदगी गुजार ले और रब से कहते मालिक मैं नहीं जानता ये लड़की कैसी है, लेकिन माँ की रजा के लिए मैंने सर झुका दिया है। अल्लाह की कसम मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जवानों, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की फरमाबरदारी करो। तफसील से बात करने का वक्त नहीं है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। अल्लाह अकबर। आपने निकाह हुआ आपका, और निकाह कैसे हुआ था? ढोल के साथ हुआ था? मुझे बताइए जरा, ढोल के साथ हुआ था? डीजे बाजों के साथ हुआ था? नहीं। कोई 3 तूफान रख के गए थे उसमें? मेरी कौम अगर कादरी है तो फिर इस तमाशे में तू क्यों जा रही है?
ये हमारी कौम का अलमिया नहीं? यार हम सर पटक रहे हैं आज कि हमारी कौम को हुआ क्या है। आज डीजे बजाए जाते हैं। इसी कौम का जवान अगर खुदा ने दौलत दी है, गड्डी की गड्डी लेकर के खड़ा होता है डब्बों के ऊपर और यूं दौलत लुटाना शुरू कर देता है। मुझे पता तो सही मुसलमानों के अलावा कौन सी कौम अपने पैसे को इस तरह बर्बाद कर रही है। हमारी कौम के सिवा कौन सी कौम है जो अपने पैसे को आग लगा रखी है। काश तुमने ये लाखों रुपए डीजे में उड़ाने के बजाय, हजारों रुपए तुमने नचनियों के ऊपर लुटाने के बजाय किसी मुस्तफा की यतीम उम्मत के हवाले कर दिए होते, किसी गरीब की गोद में डाल दिए होते। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तू दुल्हन घर लेके आता, मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है, मगर इतना जानता हूँ, इधर गरीब की बेटी तेरे घर की इज्जत बन जाती, उधर अल्लाह तेरे नाम के जन्नत में महलात बना देता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म करो यार, कब बदलोगे? कब तक नाचते रहोगे? हमारी कौम नाचने नहीं आई थी, ये कौम ढोल की आवाज पे फुदकने नहीं आई थी, ये कौम कुरान पढ़ करके झूमने के लिए आई थी, नाक पढ़ करके मचलने के लिए आई थी। वो जवान तरीका बदल दे। मुझे एक बात बता, हुजूर ने फरमाया था किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। क्या फरमाया हमारे नबी ने? किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे नबी ने फरमाया हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे। फरमाया अगर कोई ऐसी छत पे लेटा होगा जिसकी चार दीवारी ना होगी और वो नींद में उठ के चलेगा, पैर फिसलेगा, नीचे आएगा तो तकलीफ होगी, चोट लगेगी उसको। गोया मेरे नबी कह रहे थे जब कोई मेरा उम्मती छत से गिरेगा, उम्मती को दर्द बाद में होगा, मुझे उसकी तकलीफ का एहसास पहले हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी आवाज आती है मदीना शरीफ से, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बेशक हुजूर को उम्मत का इतना ख्याल और इस उम्मत को हुजूर का बिल्कुल ख्याल नहीं। निकाह सुन्नत है मुस्तफा की, वो अल्लाह की कसम इतनी बड़ी सुन्नत जिसे तूने 5 मिनट दिए सिर्फ, और 5 मिनट में भी वो तूफान खड़े करते हैं। इमाम साहब नहीं आए अभी, कैसे इमाम रखे हैं? सुबह से ढोल बजाते बजाते तू थका नहीं? इमाम 5 मिनट लेट हो गया तो मौत आ गई तुझे? जी आए नहीं? इनका हिसाब करो। गैरत नहीं आती तुझे? तूने 6 घंटे खड़े होकर डीजे देखा, तुझ पे कोई गैरत का असर ना हुआ। तूने 5 घंटे खड़े होकर के नाच देखा, तुझे हया तक नहीं आई। और अल्लाह अकबर, कौन सा नाच, कैसे गाने, वो देखो तो सही। गाने सुनने के बाद सुनने वालों को हया आती है, लेकिन इन बजाने वालों को हया क्यों नहीं आती? ऐसे ऐसे गाने बजते हैं यार, सुनो तो हया आती है। इस बेगैरत से पूछना चाहता हूँ, तेरे घर में बदतमीजी वाले, बेहयाई वाले गाने बज रहे हैं, वहीं पे बेटी खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे माँ खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे बहन पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बेगैरती आ कहां से गई? खुदा ने तेरी नजरों को हया की चादरें उड़ा के भेजा था, फिर तू इतना बेहया कैसे हो गया कि बेटी को बदतमीज गानों के सामने खड़ा करके देख रहा है? तुझे शर्म क्यों नहीं आती? और तेरी नजरों का आलम तो ये था, तू तो इतना हया वाला था, अगर कोई बेगैरत तेरी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था। दुनिया कहती थी अगर बेटियां बचानी है, मुसलमानों की हिफाजत में बेटियां दे दो, बेटियों की इज्जतें बच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज बेहयाई ने हद कर दी। ओ भाई, बंद करो ये बाजे गाजे, बंद करो ये गाने ढोलक और अहद कर लो। ओ जवान, मुझे बता तो सही, क्या गारंटी है तू सेहरा बांध के दुल्हन लेके घर आ जाए? है गारंटी? और मैंने कितने ऐसे सेहरे देखे हैं और ऐसे दूल्हे भी हमने देखे हैं जो घर से सेहरा बांध के गए हैं, उधर से वापस कफन में लिपट के आए हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या गारंटी है नहीं मरेगा? एक्सीडेंट में पूरी पूरी गाड़ियां खत्म हो रही हैं आजकल। वो भाई, मौत के लिए तैयारी कर लो, मौत के लिए तैयारी कर लो। लोग कहा करते हैं अक्सर इस बात को कि जिंदगी 4 दिन की है। बेटे, अगर शादी पे डीजे ना बजा तो फिर ऐसे ही रह जाएगी। और औरतें, अल्लाह माफ करे, इनका तो मिजाज ही अलग है। कहते हैं ढोलक ना बजी तो बारात नहीं, फिर तो मैयत लगती है।
खत्म करो ये शैतानी तरीके, हमें मुस्तफ़ा को राजी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और फरमाया गया, आज जदीद तहकीक के दायरे में कहता हूँ कि 80% जो औलाद बिगड़ रही है वो हराम कमाई की वजह से बिगड़ रही है। बेशक समझ रहे मेरी बात? किस वजह से? 20% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं गलत सोसाइटी की वजह से। बच्चों का ध्यान रखा करो, ये किधर जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। हमारी कौम का तालीमी परसेंटेज कितना गिर चुका है, हमें ख्याल तक नहीं है। अगर हमने बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़ा लिया तो अब्बा सोचता है कि पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। जी याद रखो, अब ये तोप की लड़ाई नहीं है, अब ये गोले बारूद की लड़ाई नहीं है, अब कलम की लड़ाई है। जिस कौम के हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है, पढ़ के आगे बढ़ना है या लोगों के खेतों में जाके मजदूरियां करनी है। आज हमारी कौम का अजीब हाल है, 100-200 रुपए की खातिर, 100-200 रुपए की खातिर यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आलू गड़वाने भेज दिए खेत में, काम कराने भेज दिया, 200 रुपए शाम को लेके आएगा। मारा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी से समझ लेना चाहिए तालीम कितनी अहम है। अगर फाके रहना पड़े तो फाके कर लो, अगर भूख बर्दाश्त करनी पड़े तो पढ़ लो। अगर चाहते हो कि औलाद तुम्हारी ऐश करे और अपना हक हासिल करे तो तालीम से पीछे मत हटो, ऐद कर लो। अगर कुछ भी कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, लेकिन औलाद को मजदूर ना बना करके इसके हाथ में कलम थमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश करो आगे बढ़ो, तालीम की तरफ बढ़िए। अब वो दौर नहीं रह गया है कि मजदूरी से पेट भर जाएगा। क्या करोगे? कुछ दिनों के बाद सारे काम कंप्यूटर से होंगे। हाथ पे हाथ रखोगे, मजदूरी नहीं मिलेगी, ये याद रखना। मजदूरी नहीं मिलेगी, सफाइयां भी मशीनें करेंगी, तो तुम किधर जाओगे? तुम्हें तो कोई मजदूरी भी देने तैयार नहीं होगा। और कितने जाहिल लोग हैं जो कहा करते हैं मुसलमानों को नौकरियां दी नहीं जाती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि यार किसी मर्ज की दवा बन जा, मरीज ढूंढते ढूंढते खुद तेरे घर पे आकर रुकेगा। मगर बन तो सही किसी मर्ज की दवा, और तू खुद पक्का फोड़ा है तो तुझे कौन पकड़ने आएगा? तुझे हाथ लगा के मुसीबत थोड़ी मोल लेनी है। आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। और भाई जो पैसा गलत रास्तों में बर्बाद कर रहे हो वो पैसा कौम की तालीम पे लगाओ, बच्चों की तालीम पे लगाओ। माना कि यार तेरी शादी पे डीजे ना बजा, कोई तुझे प्रधान नहीं कहेगा, कोई तुझे खसाब नहीं कहेगा, कोई तुझे सेठ नहीं कहेगा। लेकिन आज न सकी कल तेरे बच्चे को जब लिबास में देखेगा, हाथ में कलम देखेगा, कदम में पावर देखेगा, जबान में कुव्वत देखेगा, तो आज भले तुझे जलील समझे लेकिन कल तुझे हाथ उठा के सलाम करेगा और कहेगा ये वो जा रहा है जिसने फटे कपड़े पहने थे लेकिन बेटे की तकदीर को फटने न दिया था, इसके मुकद्दर को चमकाया था। आज सलाम करे ना करे, कल तेरे बेटे की तरक्की देख के दुनिया तुझे सलाम करती नजर आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बहुत हो। सुभान अल्लाह। परवाह ना करें लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है आपको कि हर शर्त पे निकाह किया, सादगी के साथ निकाह किया। और जब ये दो पौधे मिले और चमन बना हो, इस चमन में जो फूल खिला तो दुनिया कह उठी कि अब्दुल कादिर जिलानी आ गए हैं। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की जिंदगी, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक की देखिए। बेशक करामतें उनके इशारों पर थी, जो कह देते थे वो निजाम बन जाता था, जो बोल देते थे वो कानून बन जाता था। ये पावर सरकार गौसे पाक के पास थी। आज भी मुसीबत में कभी भी हो बगदाद वाले का नाम पुकारो, जबान बंद बाद में होती है, मदद बगदाद से पहले आ जाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये आज भी है, हाँ, ये शान सरकार बगदाद की है। अल्लाह अकबर। आज अगर ये मौलाना लोग उलमा इकराम समझाएं भाई गाने ना बजा, तो कहते हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, ये गए हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। और जबान को लगाम दे, तुझे पता तूने क्या कह दिया, हो जन्नत में चले जाइयो। आज भी बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मान ले मुस्तफा को और मुस्तफा की। हम मुस्तफा को तो मानते, उनकी मानने तैयार नहीं। ये फर्क है। सहाबा मुस्तफा को भी मानते थे और मुस्तफा की भी मानते थे। आज हम मुस्तफा को मानते हैं, मुस्तफा की नहीं मानते। ये मिजाज हो गया। भाई मुस्तफा को भी मानो, मुस्तफा की भी मानो।
हुजूर को भी मानना है और जो उन्होंने कहा उनकी बात को भी मानना, उनकी बात को भी बोले, उनकी बात को भी मानना है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है ते पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है, फिर हुजूर की क्यों नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में भी गवैया था। आज तो अल्लाह माफ करे, सब माइक का कमाल है, किसी को हुनर आता हो ना आता हो, इसी को ने सबको बना दिया गवैया। लेकिन पहले का दौर जो था वो मशीनों पे नहीं था, वो हुनर थे अपने गलों के। वो पढ़ते थे, वो बोलते थे, तो उनके गलों की असल गुलकारी होती थी। आज तक कितनी भोंडी आवाज को कितनी सुरीली बना लो, सब मशीनों का कमाल है। लेकिन जाना इधर नहीं भाई, बात सुन ले। गवैया था, गौसे पाक ने फरमाया, वो गा के ना वो पैसे कमाता था। गौसे पाक ने फरमाया ये हराम कमाई है, ये ना किया कर। तो वही वाला मिजाज था। गौसे पाक से कह रहा तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। कौन कह रहा है? गवैया। और कह किससे रहा है? उससे जो इशारा कर दे तो जिंदगी मौत में बदल जाती है, जो कह दे तो मौत जिंदगी में बदल जाती है। उससे कह रहा तुम जलते हो मेरी कमाई से। मुस्कुराए आगे बढ़ गए, फिर मुलाकात हुई, फिर कहा यार छोड़ दे, काम बुरा है, गाने ना गाया कर। फिर उसने कहा नहीं जी। फिर हद ये हो गई कि उसने चौराहे पे बुराई करना शुरू कर दी। लेकिन मेरे गौसे पाक अल्लाह अकबर न कभी बद्दुआ दी है, न कभी गाली दी है, न कभी हाथ उठाया है। आप कहते आगे बढ़ जाते, लेकिन मुखालफत शुरू कर दी। लेकिन याद रखिए साहिब, ये सारे कमाल गलों के होते हैं। आखिर कब तक? आज जवानी आप मुझे सुन रहे हो, कल जब बुढ़ापा आएगा ये गला साथ नहीं देगा, सांसें भी रुकने लगेंगी, आवाज टूटने लगेगी। कल कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। आज बुला बुला के सुन रहे हो, कल आने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। और दूर वालों को तो छोड़ो, अपने भी आवाज नहीं सुनते हैं। जब बुढ़ापे के असरार जाहिर होते हैं, मुझे पता तो सही ये जिंदगी कब तक है, इस पे इतराना कब तक है। जिस दिन बुढ़ापा आ गया सारे ऐश भूल जाओगे। जब बुढ़ापा अपना शिकंजा कसेगा, दुनिया भर के ऐशो इशरत के तमाशे भूल जाओगे। अल्लाह अकबर। जब कल ये हाल होना है तो फिर आज ही क्यों ना बचा जाए। गौसे पाक फरमाते हैं यार गाने न गाया कर। उसने कहा तुम्हें जलन है मेरे गाने से, तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। आप आगे बढ़ जाते। फिर वो दिन भी आया कि बुढ़ापे ने शिकंजा कसा। अब हर चीज कमजोर होने लगी, गला भी कमजोर है, रगे भी कमजोर है। अब गाता है तो बनता नहीं है, अब बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। जब सांस ने साथ छोड़ दिया तो फिर लोगों ने भी सुनना छोड़ दिया। जब तक कमाई थी औलाद खिदमत करती रही, लेकिन जब कमाई खत्म हो गई तो औलाद को भी बाप बोझ लगने लगा। इतना बुरा लगने लगा, इतना बुरा लगने लगा कि औलाद ने घर से निकाल दिया। जब औलाद ने घर से निकाला, दर बदर खाने लगा, इधर उधर मांगने लगा। कुछ लोगों ने कहा ये वो है जो सरकार गौसे पाक की मुखालफत किया करता था, चलो इसको दरवाजे से टुकड़े नहीं देना है। अब लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी। जब इसको ये महसूस हुआ कि अगर यहाँ मर गया तो कोई कांधे को कांधा लगाने तैयार नहीं होगा, कोई जनाजा उठाने तैयार नहीं होगा, चलो चल के कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं, वहीं मर के वहीं कब्र में पड़ जाएंगे, वहीं पे पड़े रह जाएंगे। अगर कोई कांधा ना भी लगाएगा तो कोई बात नहीं है। ये सोच के कब्रिस्तान में जाकर के बैठा है। कल जब जवानी की गौस की बात नहीं मानी, आज जब बुढ़ापा आ गया है, बदन पे मक्खियां बैठ रही है, गंदगी का आलम इतना है, हर शख्स नफरत कर रहा है। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन वक्त के ताजदार सैयदी सरकार गौसे पाक का गुजर उसी कब्रिस्तान के दरवाजे से हो रहा है। जैसी निगाह सरकार गौसे पाक की इसकी तरफ उठती है, पीछे से इसको देखा है, मेरा गौस अल्लाह अकबर उस नबी का शहजादा है जिसके अपने इल्म का आलम ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब तिबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पाक ने इसको देखा, बदन पे मक्खियां है, गंदा लिबास है, देख करके मुस्कुराए आगे बढ़ गए। कौन कहता है कि इल्म और फकीरी में फर्क होता है? सरकार गौसे पाक किसी मजार से वली नहीं बने हैं, चादरों से वली नहीं बने हैं। सुनो तो सही, सरकार गौसे पाक अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन थे। अल्लाह अकबर। दरसे हदीस गौसे पाक दे रहे हैं, दरसे कुरान गौसे पाक दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजारों की
तादाद में। सरकार गौसे पाक के शागिर्द हैं, इतने बड़े आलिम हैं सरकार गौसे पाक। जरा गौर करना प्यारे, आप आए मदरसे में, बच्चे दरसगाह में बैठे हुए हैं, गौसे पाक आकर के बैठ जाते हैं। आपने 100 दिरहम की थैली निकाली है, निकालने के बाद एक शागिर्द के हवाले की और फरमाने लगे लो इसे लेकर के चले जाओ, फला कब्रिस्तान में बैठा हुआ है शख्स, उसकी गोद में जाके रख देना, अगर नाम पूछे तो नाम ना बताना। अल्लाह अकबर, मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, वक्त का गौसुल आजम है, इतना बड़ा ताजदार है, अगर इशारा करते तो मिट्टी को सोना बना दे। ये शान सरकार गौसे पाक की है, लेकिन कहते हैं जब ये थैली देना तो मेरा नाम मत दे लेना। कहा हुजूर किस लिए? कहा अगर मेरा नाम बताओगे तो वो गरीब शर्मिंदा हो जाएगा, वो उसको शर्म आ जाएगी। फरमाया मेरा नाम मत बता देना। आज हमें नाम का इतना शौक है कि अगर रमजान में इफ्तारी कराते हैं तो 6 मरतबा मस्जिद में ऐलान हो रहा है, अगर गरीब की मदद कर रहे हैं तो कैमरे वाले पहले बुलाए जा रहे हैं, अगर किसी के काम आ रहे हैं तो गरीबों की वीडियो पहले बनाई जाती है। ओ यार रमजान का महीना आएगा, तुम देखोगे कोई कंबल बांटेगा, कोई अमीर कपड़े बांटेगा, गरीब लाइन में खड़े होते हैं, अमीर साहब आते हैं, आने से पहले कैमरे लग जाया करते हैं। कुछ लोगों ने अभी कपड़े तकसीम किए थे, वीडियो वायरल किया गया, फोटो डाले गए, हर फोटो को आप देखिए, देने वाले की नजरें उठी है, लेने वाले की नजरें झुकी है। मुझे पता तो सही, अगर तुझे अमीर बनाया गया है तो किसी की इज्जत उछालने के लिए नहीं बनाया गया है, अगर तुझे दौलत दी गई है तो गरीब को रुस्वा करने के लिए नहीं दी गई है, अगर तेरे पास ताकत है तो किसी कमजोर की इज्जत का जनाजा ना निकाल। मुझे पता तो सही, इसी गरीब की लाइन में अगर खुदा ना करे तेरी बेटी खड़ी हो और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए तो बता तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, तुझको कैसा लगेगा। अगर तू अपने लिए ये गवारा नहीं कर सकता है तो किसी यतीम का वीडियो ना बना, किसी गरीब की इज्जत का तमाशा ना बना। अगर चाहता है अल्लाह राजी हो तो रात के अंधेरे में लौटा दे, गरीब जाने तू जाने कोई दूसरा ना जाने। खुदा की कसम, मर के जब कयामत में आएगा अल्लाह फरमाएगा तूने यतीम की इज्जत बचाई थी, आज मैं कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, तो छुपा के लिया करो, छुपा के दिया करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके घर के आगे गरीब था, पता चला उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, अबू बकर सिद्दीक की बेटी, ये कौन है? एक दिन किसी ने कहा था हुजूर आपके बाद अगर शरीयत का कोई मसला पूछना हो तो हम कहाँ जाएंगे? हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया मेरे बाद अगर तुम्हें शरीयत के किसी मसले की जरूरत पड़ जाए तो मेरी आयशा के पास आ जाना, जो जरूरत है आज मोहम्मद पूरी करता है कल ये जरूरत है आयशा पूरी करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान हजरत आयशा सिद्दीक़ा की। फरमाती है अपने गुलाम से गले ले जा और ले जा करके फला मकान में जो बंदा रह रहा है उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया ये जो लेके जा रहा है हाथ में मत देना और नाम भी मत बताना, ये भी मत बताना किसने दिया है। गुलाम कहने लगा मोहतरमा ये तो समझ में आ गया, उम्मुल मोमिनीन के नाम बताऊंगा तो पोल खुलेगी, मगर ये बताइए हाथ में क्यों ना दूं? तो सुनो तकवा किसे कहते हैं। आपने पूछा कि मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन बताइए हाथ में क्यों ना दूं? हजरत आयशा सिद्दीक़ा की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी सुन, अगर कोई भी किसी को देता है चीज हमेशा देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊपर होता है और लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से ऊपर होता है। फरमाया आयशा ये नहीं चाहती कि किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नीचा हो जाए। ये है तकवे, अल्लाह तौफीक दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम, हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला, कारी सखावत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरियत में भी आप थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो बोलते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो भाई सारे सुन्नी बैठे ना, और फिर जब सुन्नी बैठे तो फिर हाथ उठाने में क्या परेशानी है? मैंने भी कहा था खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, फिर हाथ उठा के कह दो ना जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, कोई देखे ना देखे बगदाद वाला ताजदार देख रहा है। खतीबुल हिंद देखिए हजरत अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। ये सुन्नियत की बड़ी अमानत है, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हाँ वो तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हैं भाई। टेक ना लगा भाई, आज तो सीधा हो जा, कब्र में टेक ही लगा के लेटेगा, करना भी क्या है तुझे?
हाँ, और हमारी कौम का अजीब हाल है, कई सर नंगे नजर आ रहे हैं भाई। मेरी कौम का जवान 1800 रुपए के जूते खरीद लेता, 20 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। और देखो जूते थोड़े सस्ते खरीदो, टोपी जरूर खरीद लो। मेहरबानी करो, शिकायत ये रहती है बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती। मैं कहता हूँ जब से बेटों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। बेटे टोपी को लाजिम कर लें, बेटियां दुपट्टों को लाजिम कर लेंगे। हाँ, तो टोपी हर वक्त ओढ़ा करो, ये नहीं जुम्मा 8 दिन में लगा ली, कभी मिलाद हुआ तो लगा ली। मुसलमान है हम, हमें टोपी लगानी चाहिए। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो टोपी की पाबंदी करें। मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया गौसे पाक ने, बताना मत, जाके दे देना। आज के बाद ये तहिया कर लो कि हम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कुछ लोगों के होठों में जान नहीं है। अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन उसका शुक्र अदा करना नहीं आया आज तक। बोलने जरा मचल के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जरा गौर करें, फरमाया नाम न बताना। शागिर्द आया गया, अल्लाह अकबर। आने के बाद कब्रिस्तान पहुंचा, उसको बैठे देखा, गोद में जाके थैली रख दी। उसने यूं गर्दन उठाई, कहने लगा किसने भेजी है? शागिर्द कहने लगा देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। ये कह के शागिर्द पलटा, अल्लाह अकबर। शागिर्द तो आ गया, गौसे पाक ने फरमाया पहुंचा दी? कहा हाँ। क्या देखते हैं पीछे पीछे वो गरीब भी चला रहा है। अल्लाह अकबर। जब गरीब करीब आया, आपने पूछा बता तो सही, तुझे किसने बताया कि ये मैंने दिया है? उसने कहा हजरत मैं पूरे शहर को जानता हूँ, हर शख्स को जानता हूँ, मुझसे शहर कितनी नफरत कर रहा है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने इस थैली को देखा तो अंदाजा लगा लिया कि ये देने वाला कोई और हो ना हो, मेरे मुस्तफा का शहजादा ही हो सकता है। अल्लाह अकबर। मैं जानता हूँ पूरी जिंदगी मैंने आपकी नाफरमानी की है, चौराहों पर खड़े होकर के मैंने आपकी मुखालफत की है, लेकिन आज जब दुनिया ने ठुकरा दिया है तब आपने मुझे सीने से लगाया है। उसने रो के कहा था हुजूर ये पैसे तो बात की बात है, आप मुझे समझाते रहे, लेकिन कभी मैंने आपकी बात न मानी। मुझे बताइए तो सही कि आज मैं तौबा कर लूंगा तो क्या खुदा मुझे माफ कर देगा? गौसे पाक ने उसके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया परेशान क्यों होता है? अब्दुल कादिर की चौखट पे खड़ा है, तौबा करना तेरा काम है, रब से बख्शवा कर वली बना देना अब्दुल कादिर का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी हैं। बेशक। माफ करे, जरा सी परेशानी आ जाए बंदा हाथ हराम की तरफ बढ़ा देता है। अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं रह गया, अल्लाह पे भरोसा ही नहीं रह गया, मिजाज ही बदल गए। यार अपने रब पे भरोसा करो। खुदा की कसम आज भी आंख से आंसू का एक कतरा गिरा, अल्लाह की रहमतें खुद तेरा तवाफ करने लग जाएंगी। लेकिन शर्त है आंसू लाओ। हम कब रोते हैं? नुकसान हुआ फसल में तो हम रोए, आलू गले तो हम रोए, फसल मरी तो हम रोए, बिजनेस ठप हुआ तो हम रोए, हमारे घर में मैयत हुई तो हम रोए, हमें कारोबार में नुकसान हुआ तो हम रोए, हमें चोट लगी तो हम रोए। अगर नहीं रो पाए तो अल्लाह की बारगाह में नहीं रो पाए। तुम्हारा रब कितना करीम है, कभी सोचा तुमने? कितना मेहरबान है, कभी गौर किया? अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, हजरत उमर फारूक आजम का दौर। बाप बेटे हजरत उमर से मिलने आ गए और आने के बाद बैठे हजरत उमर फारूक आजम ने दोनों का चेहरा देखा और देखने के बाद आपने कहा मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम दोनों बाप बेटों का चेहरा बिल्कुल एक सा है। बाप कहने लगा हजरत ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, इससे ताज्जुब खेज बात तो वो है जो मैं आपको बताऊंगा। आपने फरमाया बता। उसने कहा हजरत जी मेरा बेटा है, लेकिन इसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है, लेकिन इससे ज्यादा ताज्जुब की बात आप सुनिए। कहा कौन सी? कहने लगा ये माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था। मैं तिजारत के लिए जाने लगा, मैं जब निकला घर से मेरी बीवी दरवाजे पे आ गई और सुनो बाय बाय टाटा कहने वालों, हमारा इस्लाम कितना कीमती है। हाँ कितना कीमती मजहब है हमारा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किसलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुम्हें हुजूर ने क्या ना दिया? तुमने 15 साल पढ़ के सिर्फ इतना सीख पाया कि बाय बाय कह के रुखसत करना गए। मजहब इस्लाम हमें क्या सिखाता है, जरा गौर करना प्यारे। वो जाने लगा, दरवाजे पे आया, बीवी ने कहा सरताज परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। उसने अपने यूं शिकम पे हाथ रखा, कहने लगी मगर बता के तो जाओ ये अपना बच्चा किसके हवाले करके जा रहे हो?
हो। उसने इतनी बात कही, ये बच्चा किसके हवाले करके जा रहे हो? वो कहता हजरत मेरी जबान से निकल गया कि मैंने अपने बच्चे को अपने रब के हवाले कर दिया है। कहता ये कह के मैं परदेश चला गया। कहा हुजूर जब मैं वापस आ रहा था हजार ख्याल मेरे दिल में थे। मैं सोच रहा था मेरा बच्चा होगा, बेटा होगा तो यूं नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम दूंगा, यूं प्यार करूंगा, यूं इस तरह उसको सीने पे रख के खिलाऊंगा। कहा हजार हजरतें थी हजरत। कहा कहते हैं लेकिन मैं जब दरवाजे पे पहुंचा मैंने दरवाजे पे ताला लगा देखा। पड़ोसियों से मैंने कहा कि मेरे घर के अंदर मेरी बीवी थी, उसका क्या हुआ? कहता है कि एक शख्स ने मुझसे कहा कि तुम जब परदेश गए कुछ दिन के बाद तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत का वक्त आया। का दर्द शुरू हुआ, का उसी दर्द में तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया। हमने कई दिन तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आ सके। कहता है कि हमने दूसरे दिन तुम्हारी बीवी को दफन किया लेकिन तुम नहीं आ पाए। इतना सुनना था, चीख मारी जमीन पे बैठ जाता है, रोने लग जाता है, अल्लाह से फरियादें कर रहा है। लेकिन कहने लगा लोगों अल्लाह की अमानत थी अल्लाह ने ले ली, मगर एक बार मुझे उसकी कब्र दिखा दो, उसका जनाजा ना सही कम से कम कब्र पे जाकर हाथ उठा के दुआ तो कर दूंगा। ये कहकर के कब्र पे आया, किसी ने बीवी की कब्र का पता बताया, वहां खड़ा हुआ है, हाथ उठाए के रो रहा है, अल्लाह अकबर। जब ये वापस पलटने लगा तो इसको ऐसा लगा जैसे कब्र में आग जल रही है। इसके जहन में ख्याल आया मेरी बीवी की कब्र में आग है। ये वापस पलट तो आया लेकिन सोचता रहा कि आग क्यों लग रही है। मेरी बीवी तो पारसा थी, कभी नमाज भी कज़ा नहीं करती, कभी चुगली भी नहीं करती है, कभी ग़ीबत भी बीवी ने नहीं की है, कभी शौहर की नाफरमानी भी बीवी ने नहीं की। मगर बता तो सही या अल्लाह मेरी बीवी पे अज़ाब क्यों आ रहा है? ये बिस्तर पे लेट के सोचता रहा लेकिन दिल नहीं माना। बोरिया उठाई, फावड़ा उठाया, कब्रिस्तान गया, मिट्टी हटाई, ख्याल आया देखूंगा किस अज़ाब में मुब्तला है। कहता मैंने मिट्टी हटाई और हटाने के बाद तख्ता हटाया, हैरत में था। कहता हज़रत क्या बताऊं मैंने क्या देखा, कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। मैंने फिर सोचा ये मेरे जहन की पैदावार होगी, ये ख्याल होगा मैंने जो आपको देखा। कहने लगा मैं उठ के खड़ा हो गया। का कुछ देर सोचा मैंने, अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर ये कहता है जैसी बच्चे की रोने की आवाज आई मैं कब्र में उतर गया। बच्चे का प्यार का बर्दाश्त न कर सका। मैंने क्या देखा, बच्चा माँ के सीने पर लेटा हुआ रो रहा है। अल्लाह अकबर ये कहता हज़रत मैंने इस बेटे को कब्र से निकाला, सीने से लगा के खड़ा हो गया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बेटे को जिंदगी बख्श दी है। आवाज आई थी, वो कहते हैं हुजूर आवाज आई थी गैब से, कोई कह रहा था नादान याद कर उस वक्त को जब तू परदेश जाने लगा था। तेरी बीवी ने कहा था इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो, तब तूने कहा था रब के हवाले करके जा रहा हूँ। आवाज आई थी और आप कहने वाले ने कहा था तूने सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था, ये बच्चा जिंदा लौटा रहे हैं। अगर तू हमें अपनी बीवी भी हमारे हवाले कर देता तो उस वक्त तक मौत ना आती जब तक हम तुम दोनों को दोबारा मिला नहीं देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई परदेश जाया करो तो टाटा ना बहुत हो भाई न कर। जब रुखसत होने लगो दरवाजे पे आओ, बीवी को फी अमानिल्लाह कहो, बीवी आपको फी अमानिल्लाह कहे। और औरतों का ये किरदार नहीं होना चाहिए हाथ में बेला ने शोहर परदेश जा रहा दुनिया भर की गाली बक डाली, जा लौट के ही ना, तेरी शिकल ही ना दिखाई दे, तेरी मुंह ही नहीं देखना चाहती। इधर से वो भी कहता जा जा मुझे भी नहीं देखनी। भाई इससे बेबरकती आती है, घर की बरकतें उड़ जाती हैं। होना तो ये चाहिए, हमारा इस्लाम ये कहता है मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो तो बीवी आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे शोहर के ऊपर, शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे बीवी के ऊपर। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं मौत भी दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती है। जब तक वापस नहीं आ जाएंगे उस वक्त तक मौत भी नहीं रोकेगी। मगर ये अमल तो करें हम। हजार बददुआएं दे के शोहर घर से निकला, हजार गालियां सुन के बीवी घर में बैठी है, ऐसे बरकतें आएंगी। और यार अगर शोहर परदेश जाए, घर से बाहर निकले, औरत का काम तो ये फी अमानिल्लाह कहे, घर में आए, आने के बाद मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े और रब की बारगाह में अपना दुपट्टा फैला के कह दे अल्लाह मैंने अपना शोहर तेरी राह में दे दिया है, तेरे हवाले कर दिया है। मेरे मालिक मुझे सुहागन छोड़ के गया है तो सुहाग के जोड़े ही में मिला। ये दुआ करे औरतें। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी तो इस्लाही गुफ्तगू कभी फिर तफसील के साथ होगी। ये सरकार बगदाद है कि दुश्मन को भी नवाज रखे गए। वो भाई अपनों को माफ करने का जज्बा रखो। अगर भाई भाई को माफ नहीं कर सकता तो फिर मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है।
हाँ, अपनों को माफ करने का जज्बा रखो। गौसे पाक का मुखालिफ है, चौराहे पे बुराई करता है, लेकिन गौसे पाक के दिल में जगह देखिए। हमारे अखलाक अच्छे होंगे, दीन सिमटेगा नहीं, दीन फैलेगा। और जब दुनिया देखती है भाई भाई का गला काट रहा तो सोचता है इनसे तो हम ही अच्छे हैं। अपनों को माफ करो, भाई भाई पर रहम करे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हाँ, ये फितरतें छोड़ दो, दरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। सरासर मोम हो या फिर सरासर संग हो जा। यकदरगीर मोहकम कीर, अगर मुस्तफ़ा के होना है तो फिर मुस्तफ़ा के हो जाइए। और अहद कर लीजिए, अगर गानों से हुजूर को तकलीफ है तो मर जाएंगे, लेकिन दरवाजे पे गाने नहीं बजने देंगे। ये है ईमान। और अगर गाने बजाते और कहते हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे तो झूठे हो, और हुजूर की बारगाह में झूठ बोल रहे हो। अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर से प्यार कीजिए, दुआ करो अल्लाह मौत दे तो मदीने वाले की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। बस हम सबको मौला करीम सरकार गौसे पाक की गुलामी में कबूल फरमाए। और दुआ करते हैं या अल्लाह कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बस जो हुए गलातुन कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, जोर से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।